नमस्कार दोस्तों, आपसे कदा विक्टेडा पे स्वागत है। आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर एसआई स्टेनो का फिजिकल दे चुके हो, क्वालिफाई हो गए हो, तो आपके लिए और भी इंपॉर्टेंट हो गया है। फेल हो गए तो उनके लिए तो नहीं है, मगर जो क्वालिफाई हो गए उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इस नोटिस में, ये नोटिस मेरे पास एक व्यूवर्स ने भेजा है। उनके साथ हुआ क्या, उनके साथ मतलब कि गलत चीज हुई। उनको पहले पीएचडी में पास कर दिया गया और अब उनको फेल कर दिया गया। फेल करने के लिए उन्होंने घर पे एक नोटिस भेजा है। तो उस नोटिस को पढ़ने वाले, नोटिस में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं, तो नोटिस को अच्छे से पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास शेयर करना, क्योंकि हो सकता है कई लोगों के साथ ऐसा हुआ हो और वो अभी तक अवेयर ही ना हो कि उनको करना क्या है। तो सबसे पहले चलते हैं नोटिस पे नजर मारते हैं। तो जैसा कि नोटिस पे आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, यहाँ सबसे ऊपर आप देख सकते हो कि उनका कॉन्टेक्ट नंबर लिखा है। उन्होंने कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉल भी किया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखा हुआ है पंजीकृत पत्र के माध्यम से प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्यालय सीमा सुरक्षा बल मेरू कैंप हजारीबाग। हजारीबाग में उनका सेंटर था। हजारीबाग में कई बच्चों का हजारीबाग में हुआ। 25 जनवरी को वहां से उन्होंने ये लेटर भेजा है। यहां पर आप देख सकते हैं कि 63 का मतलब समझ रहे हो कि अभी तक 63 लोगों को ये नोटिस उन्होंने भेज रखा। अभी आगे कितने लोगों को भेज रखा ये अभी तो कुछ कंफर्म नहीं है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है प्रेषित, जिनको भेजा जा रहा है। यहाँ रोल नंबर वगैरह आपका लिखा रहेगा, नाम लिखा रहेगा, सन ऑफ, विलेज, पोस्ट, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड और आपका कॉन्टेक्ट नंबर सब मैंने हाइड कर दिया है, जिनका भी है। अब देखिए यहाँ जो विषय लिखा हुआ है, किस सब्जेक्ट में उन्होंने भेजा है, तो लिखा हुआ है मुख्य आरक्षक हेड कांस्टेबल अनुसचिव, जिसको बोलते हैं मिनिस्ट्रियल को अनुसचिव हिंदी में बोलते हैं, कि प्रथम चरण परीक्षा 2021-2022 के दौरान उम्मीदवारी रद्द करने के संबंध में। यानी कि उनका जो कैंडिडेचर है वो निरस्त कर रहे हैं, रद्द कर रहे हैं। यानी उनको परीक्षा देने का मौका नहीं मिलेगा, उनको पीएचडी डिग्री में फेल किया जा रहा है। देखिए अब किस लिए फेल किया गया, उसमें लिखा हुआ है उपरोक्त विषयागत लेख है कि सीमा सुरक्षा बल में मुख्य आरक्षक हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल पद की भर्ती हेतु आपका पीएचडी एवं दस्तावेजीकरण, मतलब कि पीएचडी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और दस्तावेजीकरण यानी कि डॉक्यूमेंटेशन, प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्यालय हजारीबाग भर्ती बोर्ड संख्या 2 भर्ती, वहां पर 2-3 भर्ती बोर्ड थे, संख्या 2 में हुआ। और दिनांक कब हुआ, यहाँ पर 20/12/2022 को हुआ। ठीक है, 20/12/2022 को हुआ। 25 तारीख को ये वहां से लेटर इशू कर रहे हैं। उसमें उन्होंने बोला है, पॉइंट नंबर 2 में लिखा है कि भर्ती बोर्ड द्वारा दस्तावेजों की पुनः अंतरिम जांच किए जाने के दौरान आपके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में पाया गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग जो प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है उसमें निम्नलिखित कमियां पाई गई है। मतलब उनके जाति प्रमाण पत्र में कुछ कमियां पाई गई हैं। पहला क्या कमी है, पहला उन्होंने तीन तरह की कमियां उन्होंने लिख रखी है, मगर इनके में 2 तरह की कमियां क्लिक की गई, एक ख और गा। पहले वाले में क्या है कि अगर आपका 6/9/2022 फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के बाद का है तो आपका डॉक्यूमेंटेशन फेल कर देंगे। दूसरा क्या है कि अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रमाण पत्र केंद्र सरकार के निर्धारित प्रारूप में नहीं है, तब भी आपको फेल कर देंगे। और तीसरा क्या है कि अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 6/9/2022 से 3 साल से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यानी कि 22 है तो आपका 19 से पहले का नहीं होना चाहिए, तब भी फेल। तो उनको 2 रीजन है फेल किया गया। बोला गया कि आपका 3 साल ज्यादा पुराना है और आपका केंद्र सरकार का नहीं है, मगर ऐसा नहीं है। उनका 2022 का ही था, नोटिफिकेशन की पहले की डेट का था, 3 साल से अधिक पुराना नहीं था और केंद्र सरकार का था और केंद्र सरकार के फॉर्मेट में था, सब कुछ था। तो 3 नंबर पॉइंट में लिखा हुआ है चूंकि आप अनारक्षित श्रेणी की अधिकतम सीमा को पार कर चुके हैं। यानी कि उन्होंने बोला कि अगर आप डॉक्यूमेंट नहीं भी है तो आपको जनरल में डाल देंगे, मगर जनरल में नहीं डालेंगे क्योंकि अब इन्होंने क्या किया है कि ओबीसी थे और ओबीसी में क्वालिफाई नहीं हो पाए और ओबीसी से ये ओवर एज हो गए। जनरल में ये ओवर एज 26 साल के हो रहे हैं, 26 प्लस हो रहे हैं। और अगर ओबीसी होते तो 3 साल का छूट मिल जाता और 3 साल छूट नहीं मिला तो इनको जनरल में भी नहीं डाल सकते। अब जनरल में 18 से 25 चाहिए, तो अब इनको क्या किया जा रहा है, लिखा गया है अतः उक्त कारणों से मुख्य आरक्षक मतलब कि हेड कांस्टेबल मिनिस्टर प्रथम परीक्षा पात्रता आपको अयोग्य घोषित ठहराया जाता है। मतलब कि फेल कर दिया भाई, समझ रहे हो, फेल। तो आपके साथ कहीं ऐसा तो नहीं हुआ है, कहीं आपके डॉक्यूमेंट और ये लेटर अभी तक पहली बार तो मेरे पास आया है। अभी आप लोगों के पास कब पहुंच रहा होगा, कई लोगों के पास पहुंच रहा होगा। अब 25 जनवरी को उन्होंने भेजा है और अभी आया उनके पास है कल या परसों।
मतलब कि आया है ये करीब 6 तारीख को आया है उनके पास हजारीबाग से, और उनका घर भी पटना में ही है। तो समझ सकते हैं कि नोटिस में मतलब कि इस तरह से फेल किया जा रहा है। अब बिल्कुल भी नोटिफिकेशन की डेट के बाद का बिल्कुल नहीं ले रहे हैं, 3 साल से पुराना नहीं ले रहे हैं। अगर सेंट्रल फॉर्मेट में नहीं है तो बिल्कुल फेल हो जाओगे आप। तो अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर लेना एक बार, अगर आपके पास लेटर आया है तो अच्छी बात है। अगर आप जनरल में हो गए, 18 से 25 साल में हो गए, तो आपको पास कर दिया जाएगा, जनरल में डाल दिया जाएगा। नहीं होगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा, जैसे आपने देखा। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो भेजना ताकि वो भी अवेयर हो जाए और अपने डॉक्यूमेंट को देख ले, चेक कर लें कहीं उनके साथ गलत तो नहीं हुआ। वैसे इनके साथ गलत हुआ है तो इनको मैंने बोल दिया है कि अपने डॉक्यूमेंट को चेक कर लेंगे और दोबारा से अपील करेंगे, क्योंकि इनके डॉक्यूमेंट सही थे, मैंने खुद देखा डॉक्यूमेंट के सारे सही हैं। तो आप भी थोड़ा सावधान हो जाना कि कहीं पर भी आपको थोड़ी सी, क्योंकि भाई जिंदगी का सवाल होता है, बार बार भर्ती आती नहीं है, और एक बार आती है उसमें इतनी मेहनत करता है इंसान और फिर उसके साथ ऐसा अगर हो तो कितना बुरा लगता है। ठीक है, तो कमेंट बॉक्स में भी बताना कि आपके साथ तो ऐसा नहीं हुआ या किसी और के साथ तो ऐसा नहीं हुआ, ताकि हम उस पर और वीडियो बना सकूं और लोगों के साथ अवेयरनेस फैला सकूं। तो अभी के लिए तो अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।